नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MPPSC उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। तीस्ता नदी का जो वाटर शेयरिंग प्रोसेस है, इस पे बांग्लादेश और भारत के बीच में कोई समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि जो चीफ एंडोर्सर है वेस्ट बंगाल, वो खुश नहीं है डील से। और साथ ही साथ ममता बनर्जी का कहना है कि कोई भी डिसीजन अगर आपको लेना है तो प्लीज़ उसको एक चीज़ पर ध्यान रखते हुए लें कि वेस्ट बंगाल में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट बंगाल में। नॉर्थ का एरिया काफ़ी इरिगेशन के लिए तीस्ता नदी पर निर्भर करता है। तीस्ता नदी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की, पर वेस्ट बंगाल चाहता है कि कोई भी डिस्कशन बिना वेस्ट बंगाल के समन्वय के बांग्लादेश से इंडिया को नहीं लेना चाहिए। ये ममता बनर्जी ने लिखा है प्रधानमंत्री को एक लेटर में, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हुआ, बहुत लोग हैं नॉर्थ बंगाल में जो कि इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वहाँ पे इरिगेशन के लिए नहीं रहेगा। अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हुआ है ढंग से तीस्ता नदी के बारे में। इंटरेस्ट जो कि वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है लोगों के लिए, यहाँ पे वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कह रही कि बिना किसी कॉस्ट के यहाँ पे हम नहीं देंगे। यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई ऐसा ना हो कि आपने शेयर कर दिया वाटर शेयरिंग मैकेनिज्म के अंतर्गत और यहाँ पे वेस्ट बंगाल के लोगों को दिक्कत होने लगी। ठीक, अब साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ने ये भी कहा है कि यूनिलैटरल डेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये नहीं कि बांग्लादेश और इंडिया बैठ के बात कर रहे हैं और यहाँ पे वेस्ट बंगाल को चीफ एंडोर्सर को साथ में लिया ही नहीं गया है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि यारलुंग सांगपो के नाम से निकलती है तिब्बत में, और इसी को जमुना नदी के बारे में जाना जाता है। जमुना नदी कौन सी नदी है? जमुना रिवर ब्रह्मपुत्रा ही है जो बांग्लादेश में जानी जाती है। और तीस्ता नदी जो कि सिक्किम से निकलती है, इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। जब तीस्ता रिवर वाटर्स के शेयरिंग की बात होती है तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक बहुत बड़ा कंटेंशियस इशू हो चुका है, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बांग्लादेश में भी तीस्ता नदी पर निर्भर हैं इरिगेशन के लिए, वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ के लिए, और बांग्लादेश पर वेस्ट बंगाल में भी निर्भर है। और यहाँ पे ये लाइफलाइन मानी जाती है। बहुत सारे नॉर्थ बंगाल के एरियाज़ है, वहाँ पे लाइफलाइन तीस्ता को माना जाता है। बांग्लादेश कहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि जितना वाटर्स आप यूज़ कर रहे हैं उतना हम भी यूज़ करें। यहाँ पे गंगा वाटर ट्रीटी जो 1996 हुई थी, एक अग्रीमेंट थी जो कि फरक्का बैरेज के पास सरफेस वाटर्स के इस्तेमाल के लिए बात हुई थी बांग्लादेश से। वो काफ़ी अच्छी ट्रीटी निकली थी, बट यहाँ पे इस तरह की ट्रीटी नहीं हो पा रही है। तीस्ता अभी भी अनफिनिश्ड है। ये अरेंजमेंट कभी कभी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम देती है। वेस्ट बंगाल इस बात से खुश नहीं है कि कोई भी डिसीजन तीस्ता नदी से जो लिया जा रहा है उसके बिना लिया जा रहा है। यहाँ नेगोशिएशंस किस तरह से वाटर शेयरिंग करनी है तीस्ता नदी के लिए 1983 से फंसा हुआ है। ये 2011 में एक इंटरिम डील का मतलब है जब तक एक फाइनल डील ना हो जाए, बीच के टाइम की एक डील साइन हुई थी, जिसको लास्ट 15 ईयर्स में इट गेव इंडिया 42.5% ऑफ तीस्ताज वाटर। इसने इंडिया का 42.5% तीस्ता वाटर दिया था। उसके बाद बांग्लादेश में 37.5% का था। बंगाल कहा मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ, वेस्ट बंगाल ने बोला मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बांग्लादेश ने बोला कि फिर बाद में बात की कि तीस्ता का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, गंगा वाटर ट्रीटी जिस तरह हुई थी 1996 में उस तरह से। 2015 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जब बांग्लादेश विजिट किया तब भी तीस्ता नदी का डिस्प्यूट अनरिजॉल्व रहा। बट अगर इंडिया की बात करें, इंडिविजुअल स्टेट्स काफ़ी जब ट्रांसबाउंड्री रिवर्स होती हैं, इंडिविजुअल स्टेट्स के पास काफ़ी मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पावर होती है। वेस्ट बंगाल इज़ वन ऑफ द की स्टेक होल्डर्स तीस्ता अग्रीमेंट में। तीस्ता नदी, ये जमुना नदी जो कि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है, उसकी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। ये सिक्किम में, याद रखिएगा, चोम्बोचू से निकलती है, ग्लेशियर लेक खांगचुंगचो के पास, एंड दिस इज़ एट एन एलिवेशन ऑफ 5280 मीटर। साथ ही साथ खांगसे ग्लेशियर, और अगर बात करें तीस्ता का खांगसे ग्लेशियर और चोमोलामो, ये कंसिडर किया जाता है तीस्ता रिवर का सोर्स। बहुत सारे ऑथर्स ये बात करते हैं। इस रिवर की लेंथ 309 किलोमीटर्स है और 12,540 किलोमीटर का एरिया ये ड्रेन करती है। ये साउथ में जाती है एक गॉर्ज बनाते हुए शिवालिक हिल्स से ईस्ट ऑफ दार्जिलिंग, उसके बाद साउथ ईस्ट जाती है सिवो खोला पास से, और फिर उसके बाद प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल में आ जाती है। रिवर कंटिन्यू करती है साउथवर्ड, और फिर उसके बाद अपर पद्मा रिवर जो कि गंगा का बोला जाता है, पद्मा रिवर गंगा का नाम है बांग्लादेश में। अबाउट 787 हावेवर रिवर ने अपना कोर्स यहाँ पे चेंज कर दिया था 1757 में, और उसके बाद रंगपुर रीजन को क्रॉस करते हुए ये जमुना नदी को
जॉइन करने लगी चिलमारी में। यहाँ पे कोर्स 320 किलोमीटर का चेंज हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द जमुना रिवर? तीस्ता रिवर, यमुना रिवर, चंबल रिवर या कोसी रिवर? तो इसका आंसर आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।